जरा सोचिए कि कोई बहुत भयानक ट्रैफिक में फंसा है, किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए देर हो रही है, और तभी अचानक पीछे से कोई दूसरी गाड़ी जोरदार टक्कर मार दे। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है बड़े शहरों में। बिल्कुल। और ऐसे में इंसान का पहला विचार क्या होता है? शायद यही कि मेरी ही किस्मत हमेशा खराब रहती है, या फिर उस मूर्ख को गाड़ी चलानी नहीं आती और सारा दोष उसी का है। सही बात है, हम तुरंत किसी और को ब्लेम करने लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस टक्कर की या उस देरी की और उस पूरी झल्लाहट की पटकथा सालों पहले खुद उसी व्यक्ति ने लिख दी थी जिसे टक्कर लगी है। अरे ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब कोई खुद का एक्सीडेंट क्यों ही प्लान करेगा? यही तो आज की इस गहन चर्चा में हम जीवन के कुछ ऐसे ही उलझे हुए सवालों का सामना करने वाले हैं। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इंसान हमेशा खुशी क्यों दिखता है और कोई दूसरा हर कदम पर सिर्फ ठोकरें क्यों खा रहा है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? और ये जो भाग्य शब्द है, इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? एकदम सही कहा आपने। और सच कहूं तो जब भी इन विषयों पर बात होती है ना, तो ज्यादातर बातें रहस्यवाद या डराने वाली मान्यताओं में उलझ कर रह जाती हैं। हाँ, या फिर बहुत ही भारी भरकम धार्मिक कर्मकांडों में चली जाती हैं, जो आम इंसान के पल्ले नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत अलग है। कृपा शंकर जी का लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार लेख है, कर्म, संस्कार और मुक्ति का विज्ञान। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इसे बिना किसी जार्गन या भारी शब्दावली के डिकोड करें। हाँ, क्योंकि ये लेख इन गूढ़ सवालों को किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के अचूक विज्ञान की तरह समझाता है। और यही बात इस स्रोत को इतना दिलचस्प बनाती है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक तरह का गणित है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उन 3 स्तंभों को समझना होगा जिन पर ये पूरा का पूरा दर्शन टिका हुआ है। जी बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भारतीय दर्शन ने इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए हैं: कर्म, संस्कार और मुक्ति। ये शब्द सुनने में तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं ना? लेकिन यहाँ इन्हें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अलग अलग चरणों की तरह प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल। इन्हें हम अलग अलग करके नहीं समझ सकते। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक पूरी प्रोडक्शन लाइन की तरह है। अच्छा, एक प्रोडक्शन लाइन? वो कैसे? देखिए, जो कर्म है ना, वो कच्चा माल है। संस्कार वो सांचा है जिसमें वो कच्चा माल ढलता है। और अंततः इन दोनों के पार जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो मुक्ति है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है इसे समझने का। हाँ, और अगर इस पूरी श्रृंखला का सही ज्ञान हो जाए तो जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटना के पीछे का असली कारण अपने आप समझ में आने लगता है। फिर कोई भी घटना महज एक इत्तेफाक या संयोग नहीं लगती। तो चलिए इस श्रृंखला के पहले हिस्से से ही शुरुआत करते हैं, जिसे स्रोत ने कर्म का अचूक भौतिक विज्ञान कहा है। सच कहूं तो जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी तो मुझे स्कूल के वो फिजिक्स के दिन याद आ गए। अच्छा, न्यूटन वाले दिन? हाँ बिल्कुल वही, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। स्रोत में ये बहुत जोर देकर कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किया गया कोई भी कर्म कभी हवा में निष्फल नहीं जाता। ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है यहाँ पर। न्यूटन का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, लेकिन यहाँ जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो मन और चेतना के स्तर पर काम करता है। मतलब कोई भी विचार जो मन में आता है, या कोई भी शब्द जो मुंह से निकलता है, या फिर शरीर से किया गया कोई भी काम, ये सब ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, एक माइक्रो रिएक्शन। और ये प्रतिक्रिया कहीं अंतरिक्ष में गुम नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं। ये प्रतिक्रिया संस्कार के रूप में व्यक्ति के अपने ही चित्त में यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत गहरी छाप छोड़ देती है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। क्या ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव होने वाले डेटा की तरह है? मतलब जो एक बार सेव हो गया वो हो गया? कह सकते हैं, लेकिन ये एक जीवित डेटा है। इसे एक बीज की तरह समझना शायद ज्यादा सही होगा। बीज की तरह? हाँ, जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप असल में अपने ही मन की जमीन में एक बीज बो देते हैं। अब वो बीज वहां सुरक्षित पड़ा है, इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। जब भविष्य में उसे सही वातावरण, सही समय और सही अवसर मिलेगा,
तब वो बीज अंकुरित होकर फल के रूप में सामने आएगा। इसी शाश्वत नियम को स्पष्ट करने के लिए श्रोत में गरुड़ पुराण के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक का संदर्भ दिया गया है। हाँ, वो श्लोक वाकई बहुत जबरदस्त है। श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये श्लोक बहुत ध्यान खींचने वाला है, खासकर इसका जो अनुवाद स्रोत में दिया गया है ना, वो एकदम सोचने पर मजबूर कर देता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि शुभ हो या अशुभ, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। जी, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो और भी ज्यादा गंभीर है। वो कहता है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे हुए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। करोड़ों कल्प। यहाँ कल्प शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कल्प कोई 100-200 साल का समय नहीं है, ये इस समय की एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब अरबों खरबों वर्ष। इतने समय में तो पूरी सृष्टियां बनती और मिट जाती हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ये श्लोक एक तरह से उद्घोषणा कर रहा है कि समय की कोई भी अवधि, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपके कर्मों के डेटाबेस को मिटा नहीं सकती। जो किया है वो लौट कर आएगा ही। करोड़ों कल्प, ये तो किसी मॉडर्न ब्लॉकचेन तकनीक से भी ज्यादा पुख्ता लेजर सिस्टम लगता है, जहां कोई भी एंट्री कभी डिलीट ही नहीं हो सकती। एकदम सही तुलना है। पीनल कोड यानी दंड विधान। हाँ, मतलब जैसे कोई बहुत क्रूर न्यायाधीश ऊपर बैठा हो जो बस हमारी गलतियों को एक डायरी में नोट कर रहा है ताकि सही समय आने पर हमें चुन चुन कर सजा दे सके। देखिए, ये भ्रांति बहुत आम है और स्रोत बहुत ही स्पष्टता से इस विचार को एकदम खारिज कर देता है। अच्छा। कर्म का सिद्धांत कोई दंड प्रणाली नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक न्यूट्रल और नैतिक संतुलन का नियम है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा ही। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसमें आग की उस व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। आग कोई क्रूर न्यायाधीश नहीं है जो सजा दे रही है, वो बस अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रही है। ठीक उसी तरह कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से न्यूट्रल है। इसमें कोई पक्षपात, कोई ईर्ष्या या कोई क्रोध शामिल नहीं है। यानी अगर हम किसी पहाड़ की चोटी से कूद जाएं और हमें चोट लगे तो हम ग्रेविटी पे मुकदमा तो नहीं कर सकते कि उसने हमारे साथ अन्याय किया है। बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है कि कर्म एक स्वचालित भौतिक विज्ञान की तरह काम करता है, तो ईश्वर या ब्रह्मांड को निर्दयी समझने की भूल अपने आप दूर हो जाती है। इंसान खुद अपने कर्मों का उत्तरदायी बन जाता है। एकदम सही। ये जिम्मेदारी लेने वाली बात सुनने में तो बहुत ही लिबरेटिंग लगती है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो ये हमें एक बहुत ही गहरी मानवीय उलझन की ओर ले जाती है। कैसी उलझन? जिसे हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों का भ्रम कह सकते हैं। मतलब अगर ये नियम इतना ही स्पष्ट है कि हम अपने कर्मों के जिम्मेदार खुद हैं, तो फिर जब भी जीवन में कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है या दफ्तर में कोई प्रमोशन रुक जाता है, तो इंसान तुरंत दूसरों को, अपने बॉस को या भगवान को दोष क्यों देने लगता है? हाँ, ये मानव स्वभाव है। इस मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लेख में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचारों का उल्लेख किया गया है, जो बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ये अक्सर देखने में आता है कि लोग शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मैंने जीवन भर इतनी पूजा पाठ की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? हाँ, ये शिकायत तो बहुत आम है। हाँ, वे समझाते हैं कि ये शिकायत सिर्फ अज्ञान नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि उस व्यक्ति का कर्म सिद्धांत पर कोई सच्चा विश्वास है ही नहीं। परम पुरुष यानी ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी सुख या दुख वर्तमान में आ रहा है, वो पिछले कर्मों की ही एक प्रतिक्रिया है जो अब पककर तैयार हो गई है। मुझे स्रोत का वो हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा जहां इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत का इस्तेमाल किया गया है, छाया और दर्पण का दृष्टांत। ये वाकई चीजों को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जरा कल्पना कीजिए, एक शीशा रखा है और यदि किसी छाया के गले में फूलों की माला पहना दी जाए तो सामने रखे दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसके गले में भी वो माला दिखाई देगी। बिल्कुल। अब अगर कोई व्यक्ति उस शीशे वाले प्रतिबिंब पर गुस्सा करने लगे या शीशे को दोष देने लगे कि उसने माला क्यों पहन रखी है, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का सीधा यथार्थ है।
अगर हम इस दृष्टांत को थोड़ा और गहराई से समझें तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ आज घटित हो रहा है वो असल में हमारे ही अतीत के कर्मों का शीशे में पड़ने वाला एक प्रतिबिंब मात्र है। मूल कारण तो वो क्रिया है जो कभी अतीत में की गई थी। दूसरे लोग जो हमें सुख या दुख दे रहे हैं वे सिर्फ माध्यम है, वे कारण नहीं है। मतलब मान लीजिए कि दफ्तर में कोई सहकर्मी मुझे बिना वजह परेशान कर रहा है या कोई मुझे धोखा दे रहा है तो हम अक्सर उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार वो सहकर्मी तो सिर्फ वो शीशा है जो हमें हमारे ही पुराने कर्म का अक्स दिखा रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। वे लोग महज उस प्रतिबिंब को हम तक पहुंचाने वाले एक जरिया हैं। और इसीलिए आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि दुख आने पर शीशे को तोड़ने यानी दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सही बात है। इस स्तर की सेल्फ एक्सेप्टेंस पर पहुंच जाता है। केवल तभी आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। जिम्मेदारी लेने की ये बात बहुत गहरी है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ इस जन्म की तो नहीं है ना। स्रोत के अगले हिस्से में एक बहुत ही रहस्यमयी बिंदु आता है जिसे अंतिम स्मरण कहा गया है। अगर अतीत आज का आईना है तो क्या मृत्यु के समय का विचार अगले जन्म का आईना तैयार कर रहा है? बिल्कुल। भारतीय दर्शन में जीवन के अंतिम क्षण को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। लेख भगवद गीता के अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत की चर्चा करता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य जिस भाव या विचार का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, मृत्यु के बाद वह उसी अवस्था या गति को प्राप्त होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा लूपहोल नजर आता है। लूपहोल? कैसा लूपहोल? मतलब अगर नियम यही है कि अंतिम क्षण का विचार ही भविष्य तय करेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति जीवन भर छल कपट करे, दूसरों को पीड़ा दे और फिर मृत्युशैया पर लेटकर आखिरी सांस लेते वक्त बहुत ही चालाकी से भगवान का नाम ले ले। हाँ, बचपन में हमने अजामिल जैसी कई कहानियां भी सुनी हैं कि उसने जीवन भर पाप किए लेकिन अंत समय में अपने बेटे नारायण का नाम लिया और तर गया। तो क्या कर्म के इस कठोर विज्ञान में इतना आसान शॉर्टकट है? ये शंका बहुत स्वाभाविक है और मानव मन हमेशा इसी तरह के आसान रास्ते या लूप होल तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रकृति के नियमों को धोखा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो मतलब ये काम नहीं करेगा? लेख इस बात का बहुत दृढ़ता से खंडन करता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट मौजूद है। अंतिम समय में आने वाला विचार कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे ऐन मौके पर खरीदा जा सके। तो फिर उस वक्त होता क्या है? देखिए, मृत्यु के समय जब शरीर और मस्तिष्क की प्रणालियां फेल होने लगती हैं, तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उस समय व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ सोच ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। उस समय अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। और अवचेतन मन में क्या है? वही संस्कार, वही विचार जिन्हें व्यक्ति ने जीवन भर बार बार जिया है, सोचा है और गहरा किया है। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर केवल धन, तिजोरी या छल के बारे में सोचा है, मृत्यु की घबराहट में उसके मुंह से तिजोरी की चाबी की बात निकलेगी। भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। ये तो लॉजिकल है। इसीलिए इस अंतिम स्मरण को सुरक्षित करने के लिए श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु यानी हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो या अपने कर्तव्य का पालन करो। जी, सर्वेषु कालेषु का अर्थ है निरंतर, हर पल, केवल आखिरी क्षण में नहीं। संपूर्ण जीवन को उस चेतना और कर्तव्य पालन से ओतप्रोत होना चाहिए। जब आप जीवन भर अच्छे कर्म और विचार का अभ्यास करते हैं तो वो मन में एक बहुत गहरी छाप बना लेता है। केवल उसी स्थिति में यह संभव है कि आखिरी सांस लेते वक्त बिना किसी प्रयास के वो पवित्र विचार स्वतः ही सामने आ जाए। ये बहुत ही तार्किक बात है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक चेन के रूप में देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। सबसे पहले हमारे रोजमर्रा के कर्म होते हैं। हाँ। वे कर्म हमारे भीतर संस्कार बनाते हैं। उन संस्कारों के जमा होने से हमारा चरित्र बनता है। वो चरित्र ये तय करता है कि जीवन के अंतिम क्षण में हमारा अंतिम स्मरण क्या होगा। बिल्कुल। और फिर वो अंतिम स्मरण हमारे भविष्य या हमारी अगली यात्रा की दिशा तय कर देता है। ये एक बहुत ही मजबूत और क्लोज्ड लूप है। और यहीं से हमारे चर्चा का शायद सबसे अहम सवाल पैदा होता है, जिसे मैं एस्केप वेलोसिटी कहना चाहूंगी। एस्केप वेलोसिटी।
हाँ, मतलब जैसे एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक खास रफ्तार चाहिए होती है, वैसे ही क्या इस कर्म चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है। क्योंकि अगर हर कर्म का फल भोगना ही है और हम रोज नए कर्म कर रहे हैं, तो इंसान तो हमेशा कर्मों के इस अंतहीन चक्की में पिसता रहेगा। पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया जन्म, फिर नए जन्म में नए कर्म। ये तो एक कभी न खत्म होने वाली स्प्रेडशीट की तरह हो गया। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो क्या इस चक्र से मुक्ति वाकई संभव है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो जीवन की गहराई को थोड़ा भी समझता है। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसका बहुत ही आशावादी और वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हाँ, मुक्ति पूरी तरह से संभव है। अच्छा। कर्म फल का सामान्य नियम तो पेटल है, लेकिन इसे पार करने का, इस चेन को ब्रेक करने का एक विज्ञान मौजूद है। वे कुछ विशिष्ट उपकरणों की बात करते हैं, जैसे परम पुरुष की ओर उन्मुख साधना, गुरु मंत्र का निरंतर जप, मधु विद्या और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा। एक सेकंड रुकते हैं। साधना और निस्वार्थ सेवा तो समझ में आता है, लेकिन ये मधु विद्या क्या है? ये नाम सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये काम कैसे करता है? मधु विद्या बहुत ही सुंदर और गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ है हर चीज में मधु यानी ईश्वर की मिठास या उसकी चेतना को देखना। आम जीवन में हम चीजों या लोगों को सिर्फ अपने उपयोग की वस्तु मानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे क्या काम आ सकता है, लेकिन मधु विद्या ये सिखाती है कि दुनिया से व्यवहार करते समय हर प्राणी और हर चीज में उस परम चेतना को देखा जाए। तो इसका कर्मों पर क्या असर पड़ता है? जब आप इस भाव से दुनिया में काम करते हैं तो आपके कर्म अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और जब कर्म में अहंकार नहीं होता तो वो नए संस्कार पैदा नहीं करता। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना। श्रोत में एक और बहुत ही बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल किया गया है, भुने हुए बीज का। ये कैसे काम करता है? ये रूपक इस पूरी प्रक्रिया का एकदम सटीक निचोड़ है। लेख कहता है कि साधना, सेवा और ईश्वर स्मरण एक अग्नि का काम करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास चने के कुछ बीज हैं, अगर आप उन्हें जमीन में बोएंगे तो उनमें से पौधे निकल आएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उन बीजों को आग में भून दें, रोस्ट कर दें, तो क्या होगा? भुने हुए चने देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, उन्हें खाकर भूख भी मिटाई जा सकती है। लेकिन अगर उन्हें जमीन में बोया जाए तो उनमें से कोई पौधा नहीं उगेगा। उनकी जो अंकुरित होने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक यही विज्ञान हमारे संस्कारों के साथ काम करता है। साधना की ये अग्नि हमारे संचित संस्कारों को क्रमशः दग्ध करने लगती है, यानी भस्म कर देती है। ज्ञानी व्यक्ति भी सामान्य इंसान की तरह कर्म करता है, खाता है, पीता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसके संस्कार अंदर से भुन चुके होते हैं, इसलिए वे नए कर्मफल पैदा नहीं करते। क्या बात है! और सबसे बड़ी बात, जब संस्कार दग्ध हो जाते हैं तो पिछले कर्मफलों की तीव्रता भी बहुत घट जाती है। जो दुख एक पहाड़ बनकर गिरने वाला था वो शायद एक कंकड़ की तरह लगकर निकल जाए। यानी साधना और सेवा वो एस्केप वेलोसिटी है जो हमें कर्मों के गुरुत्वाकर्षण से बाहर खींच लेती है। और लेख का एक और निष्कर्ष बहुत क्रांतिकारी लगता है कि दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। आमतौर पर दुख आने पर हम घबराई जाते हैं। हाँ, ये आम इंसानी फितरत है। लेकिन अगर हम इस विज्ञान को समझें तो दुख कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुख को अपने संस्कारों के परिशोधन यानी शुद्धिकरण का अवसर मानना चाहिए। ये एक तरह से वो वॉशिंग मशीन है जो हमारे पुराने दाग धो रही है और हमारा हिसाब चुकता कर रही है, ताकि हम हल्के हो सकें और मुक्ति की ओर बढ़ सकें। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हम ही अपने भाग्य के एकमात्र निर्माता हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो किसी आसमान में बैठे तानाशाह का फैसला नहीं है, बल्कि हमारे ही पुरानी क्रियाओं का विज्ञान है। एकदम सही। दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब पर या परिस्थितियों पर गुस्सा करने के बजाय अपने खुद के कर्मों को पवित्र बनाना और जीवन को सेवा तथा उस परम चेतना के स्मरण से रोशन करना, यही मुक्ति का वास्तविक विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये विज्ञान भीतर तक समझ आ जाता है तो जीवन से सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और इंसान एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव करता है। इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत से ही निकल कर आता है और बहुत ही गहराई से सोचने पे मजबूर करता है। जरा इस पर विचार किया जाए। हाँ, बताइए।
यदि ये बात पूरी तरह सच है कि हर दुख, हर पीड़ा जो मिल रही है वो केवल पिछले कर्मों की डिलीवरी है, तो फिर दुख देने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे वो दफ्तर का कोई बुरा बॉस हो, कोई धोखेबाज हो, या जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, वो असल में क्या है? वो क्या है? वो केवल एक डाकिया है, एक पोस्टमैन। उसका काम सिर्फ उस पार्सल या कड़वी चिट्ठी को सही पते पर पहुंचाना है जिसे सालों पहले खुद हमने लिखकर भेजा था। अरे वाह, ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है ना? तो क्या ये विचार उन लोगों के प्रति देखने का नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल देता जो हमारे लिए परेशानियां खड़ी करते हैं? अगर चिट्ठी हमारे ही लिखी हुई है, तो क्या सिर्फ चिट्ठी लाकर देने वाले उस डाकिये से नफरत करना तार्किक है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गहरी बात है। यह एक ऐसा सवाल है जो शांत मन से विचार करने की मांग करता है। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जीवन के सुख दुख और उसके पीछे के विज्ञान को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया जरूर मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विचारोत्तेजक विषय की गहराइयों में उतरते हुए।